हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस एग्रीकल्चर। आज का जो सेशन है इसमें एग्रीकल्चर का इंट्रो और एग्रोनॉमी का इंट्रो, बस यही दोनों पार्ट आज का सेशन में चलेगा। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं और साथ में जो भी एलाइड एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, वो सारा कुछ एग्रीकल्चर में कवर होता है। जैसे कि आपका फिशरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, सारे कुछ एग्रीकल्चर में कवर होते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन से लेके उसके क्रॉप प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, सारे कुछ एग्रीकल्चर में ही कवर होता है। लेकिन एग्रोनॉमी में जो एलाइड एक्टिविटीज हैं वो सारे कुछ कवर नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन होता है। मतलब एग्रोनॉमी का जो भी प्रिंसिपल्स है उसका यूज करके हम कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये सब सारे पार्ट एग्रोनॉमी में कवर होते हैं। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है एग्री, ये एगर, इसका जो मतलब होता है वो सॉइल होता है। सेकंड वर्ड है जो कल्चरा, इसका मतलब कल्टीवेशन होता है। अगर प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग ऑल एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज इंक्लूड्स फिशरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक, सेरिकल्चर, ईटीसी। ये जो पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, इस पार्ट में मैन और एग्रीकल्चर का दोनों एक साथ इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं। और फर्स्ट जो स्टेज है वो है आपका हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज में क्या होता था कि पहले के जमाने में जो आदि मानव लोग, जो लोग थे, ह्यूमंस थे, उनको खाने के लिए वो जानवरों पर डिपेंड रहते थे, उनको मारते थे और खाते थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ समय तो चला, ये काफी लंबे समय तक चला। उसके बाद जब हंटिंग स्टेज जब खत्म हो गया, उसके बाद ये सेकंड स्टेज जो आया वो आया पेस्टोरल स्टेज। पेस्टोरल स्टेज में आदमी लोग, ह्यूमंस जो थे, आदि मानव जो थे, वो जानवरों को पालना सीख गए अपने पर्सनल यूज के लिए। उनको उससे मिल्क मिलने लगा, मीट मिलने लगा, और साथ में उनको प्रोटेक्शन भी मिलता था। और साथ में कभी कभी जो कुछ जानवर जो थे उनको हंटिंग करने में भी हेल्प करते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेज आया। एग्रीकल्चर स्टेज में क्या हुआ, जैसे पेस्टोरल स्टेज में जब वो जानवरों को पालने लगे थे तो जानवरों को पालने के लिए उनको कुछ फैसिलिटी चाहिए, जैसे पानी चाहिए, जानवरों के लिए खाना चाहिए, तो सारा कुछ अवेलेबल नदी के किनारे पे ही होता था। तो नदी के किनारे पे जब वो रहने लगे तो वो क्रॉप कल्टीवेशन भी सीख गए। जब क्रॉप कल्टीवेशन सीख गए तो उस टाइम वो एग्रीकल्चर स्टेज आया। एग्रीकल्चर स्टेज में एक बेनिफिट या फिर एक फीचर्स ये भी था कि क्रॉप तो 1 मंथ या 2 मंथ में तैयार होता नहीं है। पहले आदि मानव जो थे, ह्यूमंस थे, वो घूमते रहते थे, आज यहाँ रुके तो कल वहां रुकेंगे, इस तरह से। तो जब एग्रीकल्चर स्टेज जब आया, जब वो क्रॉप का कल्टीवेशन सीख गए, तो क्रॉप तो 1 दिन 2 दिन में तैयार होता नहीं है। ये तो इसमें टाइम लगता है, 3 मंथ 4 मंथ का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है क्रॉप को तैयार होने में। तो वो किसी एक प्लेस पे रुकने लगे, सेटल होने लगे। यहाँ पे जो लास्ट जो लाइन लिखा हुआ है, दस ही स्टार्टेड टू सेटल इन ए प्लेस। ये क्वेश्चन कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा ऐसा एवोल्यूशन का स्टेज था जिसमें कि जो ह्यूमंस थे वो सेटल होने लगे किसी प्लेस पे। तो वो उसका आंसर एग्रीकल्चर स्टेज होगा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपका कॉमर्शियल स्टेज है। कॉमर्शियल स्टेज में क्या हुआ, जैसे कि जब वो क्रॉप का कल्टीवेशन करने लगे, वो पहले अपने लिए, अपने फैमिली के पर्सनल यूज के लिए करते थे। लेकिन जब क्रॉप ज्यादा होने लगे तो वो आपस में चेंज करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। जैसे कि किसी के पास पैडी है, किसी के पास वीट है, तो वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। इसको वाटर सिस्टम भी बोलते हैं। ये पहले के जमाने में ऐसे ही कॉमर्शियल स्टार्ट हुआ था, ट्रेड स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज के ज़माने में भी कभी-कभी जो गाँव का जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ भी ये चीज़ आज भी चलता है। जो गरीब लोग होते हैं, वो शॉप पे जाते हैं, कुछ ग्रेन्स या कुछ क्रॉप्स लेके, और उनको बोलते हैं, उनके बदले में उनको सामान मिल जाता है। तो ये इस तरह से वो ट्रेड करना सीख गए। जब ट्रेड करना सीख गए तो फिर इंडस्ट्रियल स्टेज आया। और इंडस्ट्रियल स्टेज में जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो सारा कुछ स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सेडेंटरी ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, इसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। स्लाइड में रिवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। इंडिया में बहुत तरह के रिवोल्यूशन आए, उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव था। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला पार्ट तो है नहीं, ये याद करने वाला पार्ट है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट रिवोल्यूशन है प्रोटीन रिवोल्यूशन। प्रोटीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था
जब एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, तो उसने क्या बोला कि इंडियन जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए ये रिवोल्यूशन हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ सिर्फ प्रोटीन पे ही नहीं, ये ओवरऑल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया। सेकंड जो रिवोल्यूशन है आपका ब्लैक रिवोल्यूशन, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। फिर है ब्लू रिवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन के लिए। फिर है ब्राउन रिवोल्यूशन, लेदर और कोका के लिए। कोका जो है ये सीड है, कोका एक सीड होता है जो चॉकलेट बनाने में काम आता है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन के लिए है। फिर है गोल्डन रिवोल्यूशन जो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन एग्जाम में भी यही ज्यादा पूछे जाते हैं। जो गोल्डन अगर फाइबर लगा हुआ है तो जूट के लिए, अगर फाइबर नहीं लगा हुआ है तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे जो हनी है ये, इसके लिए एक स्पेशल एक रिवोल्यूशन और आया था जो स्वीट रिवोल्यूशन था। फिर नेक्स्ट जो है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, ये जानते ही हैं सारे लोग इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आया था। फिर एक ग्रे रिवोल्यूशन जो फर्टिलाइजर के लिए आया था। फिर पिंक रिवोल्यूशन आया था ओनियंस और ब्राउन के लिए। फिर आपका रेड रिवोल्यूशन है जो मीट और टोमेटो प्रोडक्शन के लिए आया था। फिर आपका एवरग्रीन रिवोल्यूशन है जो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन के लिए आया था। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव कॉटन प्रोडक्शन था। और एक और रिवोल्यूशन है सिल्वर रिवोल्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव ईख प्रोडक्शन है। यहाँ भी दोनों एक जैसा देखने में, ध्यान दीजिएगा। अगर फाइबर लगा हुआ तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए, अगर फाइबर नहीं लगा हुआ है तो एक प्रोडक्शन के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाइट रिवोल्यूशन, ये आपका डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। फिर है नेक्स्ट है आपका येलो रिवोल्यूशन जो आपका वाइल्ड सीड प्रोडक्शन के लिए था। ऐसे कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये सिर्फ सनफ्लावर और मस्टर्ड के लिए था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल जितने भी तरह के वाइल्ड सीड प्रोडक्ट हैं सारे के लिए प्रोडक्शन इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज करना। अब जो पार्ट है एग्रोनॉमी का, एग्रोनॉमी में क्या होता है कि हम लोग फील्ड क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। फील्ड क्रॉप को कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सबसे ज्यादा फोकस एग्रोनॉमी में यही रहता है। एग्रोनॉमी जो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, फर्स्ट जो है एग्रोस और इसका मतलब फील्ड होता है, और सेकंड जो वर्ड है नोमस, इसका मतलब मैनेजमेंट होता है। डिफिनेशन की बात करें तो इट डिफाइंड एंड एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ये एग्रीकल्चर साइंस का एक पार्ट है जिसमें कि हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसके प्रिंसिपल्स यूज करके, और फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिखा हुआ है विथ 16% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सपोर्ट टू अबाउट 49% ऑफ आवर कंट्री पॉपुलेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जीडीपी जो होता है इंडिया का जो जीडीपी है कंट्री का, वो 16% कंट्रीब्यूशन देता है, 16% कंट्रीब्यूशन देता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, और 49% जो लाइवलीहुड सपोर्ट देता है कंट्री के पॉपुलेशन का। ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, कहाँ 49% है और 60% कहाँ है। तो ये भी यही एक रीजन होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर आई एंड माइंड आर चेंज डायनामिकली फ्रॉम ब्राउन टू ग्रीन टू गोल्डन एंड बम्पर हार्वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर का जो आई एंड जो माइंड है वो लगातार चेंज होते रहता है। लगातार चेंज होते रहता है का मतलब जैसे कि जब हम किसी फील्ड को लेते हैं तो अगर उसमें क्रॉप नहीं है तो कैसा दिखता है, ब्राउन। उसकी मिट्टी जो सॉइल जो होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है। जब उसमें फसल लगा देते हैं तो कैसा दिखता है, ग्रीन। जब ग्रीन के बाद जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो गोल्डन कलर का हो जाता है। उसके बाद फिर बम्पर हार्वेस्ट होता है। इस लाइन का ये मतलब था। फिर जो लास्ट पॉइंट है उसमें है जो एग्रोनॉमी के जो फादर है वो दिया हुआ है पिट्रो डी कृष्ण जी। मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के जो ये सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स को हम ध्यान रखते हुए क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं और क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे हम एग्रोनॉमी जो दूसरे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसमें कवर होंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये सारे टर्म्स होते क्या हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। फर्स्ट जो आपका है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अलग अलग एरिया का अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम होता है।
वो डिपेंड करता है वहाँ के रिसोर्सेज पे, वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन पे कि कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, ताकि उसी तरह से हम क्रॉप जो लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक फील्ड है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, तो वहाँ पे हम पैडी लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फील्ड है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हम पैडी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे मुझे कोई और क्रॉप लगाना पड़ेगा जिसको पानी की कम जरूरत हो, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है इसलिए। तो उस एरिया का वो क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। जैसे वही सिचुएशन स्टेट वाइज भी होता है। जैसे कि एक स्टेट हो गया जिसमें कि इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बारिश भी होती है, तो वहाँ पे हम पैडी लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेट है वो ड्राइड एरिया है, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ मुझे कोई दूसरा क्रॉप लगाना होगा, वहाँ पे कोई दूसरा क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो वो स्टेट का क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। इस तरीके से ये अलग अलग लेवल पे चेंज होते रहता है। सेकंड जो है आपका टीलेज है। टीलेज में क्या होता है, जो हम क्रॉप लगाने से पहले जो भी मिट्टी में हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारा टीलेज टीलेज में होता है। टीलेज हर अलग अलग क्रॉप का अलग अलग टीलेज प्रोसेस होता है। जैसे कि हम पोटैटो लगाते हैं तो हमें रीज एंड फॉरो मेथड से लगाना पड़ता है। वही हम पैडी लगाते हैं तो पडलिंग करना पड़ता है सॉइल में। वीट लगाते हैं तो कुछ और करना पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग प्रोसेस होता है टीलेज का अलग अलग क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में ये है कि अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए। पैडी के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, वीट के लिए कम चाहिए। ये सारा कुछ हम एग्रोनॉमी में कवर होता है कि कौन से क्रॉप के लिए कितने अमाउंट में पानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट में वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स, मतलब जो क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं वो वीड्स होते हैं। तो हर एक क्रॉप का अलग अलग वीड होता है। कुछ वीड्स कॉमन भी होते हैं। उस वीड्स को कैसे हटाना है, कौन से मेथड से हटाना है, कौन से वीडिसाइड्स यूज करना है, ये सब सारा कुछ एग्रोनॉमी में कवर होता है। जो पार्ट है हमारा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कि जितने भी जो फर्टिलाइजर हम लोग अप्लाई करते हैं अपने अपने फार्म पे, अपने खेत में, जो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग फर्टिलाइजर अमाउंट में डाला जाता है। तो वो सारा कुछ हम लोग एग्रोनॉमी में ध्यान देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कौन से इंसेक्ट कौन से क्रॉप पे लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, उनको कैसे मारना है, कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करना है, ये सारा पार्ट एग्रोनॉमी में कवर होता है। इसका भी माइनर पार्ट ही कवर होता है, मेजर पार्ट ये एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट में जो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस से जो प्लांट को जो हार्म होता है उसको कैसे बचाना है, ये वगैरह वगैरह हम लोग एग्रोनॉमी पार्ट में देखते हैं। और इसका भी जो मेजर पार्ट है वो प्लांट पैथोलॉजी में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, मतलब जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है उसको कैसे हार्वेस्ट करना है, उसको कैसे स्टोरेज करना है। स्टोरेज में भी बहुत सारे पेस्ट तंग करते हैं, बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं क्रॉप पे, उसको बचाते हुए स्टोरेज पे कैसे स्टोरेज करना है, सारा कुछ पार्ट एग्रोनॉमी में कवर होता है। यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है, समाप्त होता है। उसके साथ ये सेशन खत्म होता है और नेक्स्ट सेशन में एग्रोनॉमी का एक न्यू टॉपिक से हम आएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉइल साइंस का भी पार्ट कवर किया जा रहा है हमारे दूसरे टीम मेंबर के द्वारा, आतिश कुमार चौबे के द्वारा। वो भी बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू।